चंद्रगुप्त किस प्रकार विक्रमादित्य बने। आज हम ज्ञान सागर के इस सेशन में भारत के उस राजा का वर्णन करेंगे जिसने अपनी ताकत, वीरता और न्याय के दम पर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। वह केवल भारत का ही नहीं बल्कि विदेशों के देशों में भी वह सम्राट बने। आज कहानी चंद्रगुप्त II की करेंगे जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। कहानी इस प्रकार है कि गुप्त वंश के महान राजा समुद्रगुप्त की जब मृत्यु हो गई तो उनका जो उत्तराधिकारी था, उनके बाद जो राजा बना गुप्त वंश का, वह रामगुप्त बना। रामगुप्त के समय पूरे भारत पर शकों का आक्रमण शुरू हो गया था। शकों का आक्रमण बढ़ गया था। रामगुप्त शकों के आक्रमण को नियंत्रित नहीं कर पाए। उनके आक्रमण को रोकने में सफल न हुए तो उन्होंने राजगद्दी अपने छोटे भाई चंद्रगुप्त II को सौंपकर वे वनवास चले गए। उन्होंने संन्यास ले लिया। चंद्रगुप्त II ने बहुत ही बहादुरी से शकों के राजा रुद्रसिंह तृतीय को युद्ध में हरा दिया और शकों की सदियों यानी सैकड़ों वर्ष पुरानी साम्राज्य को उखाड़ फेंका। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य और शकरी की उपाधि धारण की। शकरी का मतलब होता है शकों के शत्रु। विक्रमादित्य के बहादुरी के कारण गुप्त साम्राज्य का विस्तार अरब सागर के तट गुजरात से लेकर बंगाल और हिमालय तक फैल गया। चंद्रगुप्त II के दरबार में विश्व प्रसिद्ध नवरत्न रहते थे, जिनमें 7 नवरत्नों का नाम इतिहास में वर्णन है, जिनमें कालिदास, बिल्हन और धन्वंतरी विश्व प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य उज्जैन के महाप्रतापी राजा थे। वे उज्जैन के कुल देवी हरसिद्धि माता का बहुत बड़ा भक्त थे। विक्रमादित्य का साम्राज्य आज के अरब और यूरोप के कुछ देशों तक फैला हुआ था। बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था विक्रमादित्य का। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य रोम के राजा जूलियस सीजर को युद्ध में हराकर जूलियस सीजर को रोम से बंदी बनाकर भारत लाए और उज्जैन की गलियों में उन्हें बेड़ी बांधकर उसे घुमाया। इस घटना के बाद चंद्रगुप्त II की शक्ति और बढ़ गई और चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य की शक्ति का खौफ पूरे दुनिया में फैल गया। चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य रोम पर मिली विजय को शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने एक संवत चलाया, विक्रम संवत, जो 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जिसे आज भी भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। चंद्रगुप्त II ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए न केवल युद्ध किया बल्कि कूटनीति का प्रयोग करते हुए उन्होंने वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त II ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे उन्हें उत्तरी भारत के शक्तिशाली नाग राजाओं का समर्थन प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त II ने न केवल अपने शादी के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि अपनी बेटी यानी अपनी पुत्री की शादी भी दूसरे राज्यों के राजकुमारों से करवाया। विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन यानी दक्षिण के वाकाटक शासक रुद्रसेन II से किया था। इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से चंद्रगुप्त II ने बिना युद्ध किए ही कई शक्तिशाली राज्यों को अपने अधीन ले आया या अपना मित्र बना लिया, या यूं कहे तो अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। चंद्रगुप्त II वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। चंद्रगुप्त II की मृत्यु कैसे हुई? लोक कथाओं के अनुसार, जैसे सिंहासनवती सी एक लोक कथा है, उसके अनुसार राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अत्यंत वृद्ध अवस्था में लगभग
135 या 145 वर्ष की आयु में हुआ था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य उज्जैन के हरसिद्धि माता के बहुत बड़े भक्त थे। चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य अपने योग्य बल के द्वारा यह पता कर लिए थे कि उनकी मृत्यु नजदीक है, तो विक्रमादित्य अपने कुल देवी हरसिद्धि माता के मंदिर में गए और उनको प्रसन्न करने के लिए अपना जो सर है काट कर हरसिद्धि माता के चरणों में चढ़ाने लगे। जैसे ही चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य ने अपना सर काट कर हरसिद्धि माता के चरणों में चढ़ाया, माता साक्षात प्रकट हो गई और उनके जो विक्रमादित्य का जो सर था उनको फिर धड़ से जोड़ दिया। ऐसा कुल 11 बार विक्रमादित्य ने किया। 11 बार करने के दौरान जब विक्रमादित्य ने 12वीं बार अपने सर को काट कर हरसिद्धि माता के चरणों में चढ़ाया, तो उस समय तक विक्रमादित्य की आयु पृथ्वी पर पूरी हो चुकी थी। और इस बार यानी 12वीं बार जब उन्होंने ऐसा किया तो हरसिद्धि माता प्रकट होकर उन्होंने विक्रमादित्य के जो सर था उनको स्वीकार कर लिया और उनको वापस नहीं जोड़ा। इस प्रकार विक्रमादित्य की मृत्यु हुई। आज भी उज्जैन में स्थित हर सिद्धि मंदिर में 11 सिंदूर लगे सर आज भी विराजमान है, जिसे आज भी लोग पूजा करते हैं।